नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विद हिमांशु। दोस्तों, इंडिया ने जो है हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश में 27 ऐसे जगह हैं जिसका नाम चेंज किया हुआ है और इसके वजह से कहीं ना कहीं चाइना में एक टेंशन, एक खलबली का माहौल है। आइए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है और ये टोटल 27 जगह है। 27 जगह है जिसका भारत ने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया हुआ है। इसमें से कुछ लैंड्स है, कुछ माउंटेन पासेस हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। ऐसे कुल मिला के टोटल 27 जगह हैं जिसका भारत ने नाम चेंज किया हुआ है ऐसे। और इसमें दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी मिलता है, एक कार्टोग्राफिक एसेशन मतलब जो मैप होता है उसको आप सही तरीके से बना सकते हो, एक पब्लिक अवेयरनेस होता है एंड कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्डिंग भी होता है। तो दोस्तों हर बार इसका भी एक इतिहास है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि इसका पूरा हिस्ट्री क्या है। चाइना हर बार कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ जगह है उसका नाम चेंज किया जा सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या। दोस्तों 2017 से लेके 17, 21, 23 एंड 24 से 26 टोटल 2017 से लेके 6 बैचेस में चाइना ने 112 जगह अप टू अप्रैल 2026 112 ऐसे जगह हैं अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम चाइना ने अपने हिसाब से अपने मैप्स में चेंज कर चुका है, जिसमें कुछ विलेजेस हैं, पासेस हैं, रिवर्स, लेक्स, पीक्स एंड मोर। तो दोस्तों आप लोग अगर देखोगे तो पहली बात तो है चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज ए सदर्न तिब्बत एंड इसका ज़ैंगनाम करके उसने नाम दे रखा हुआ है एंड ये कहता है कि ये तो इंडिया का नहीं, ये सदर्न तिब्बत है, ये चाइना का हिस्सा है। तो दोस्तों आप अगर ये देख सकते हो तो चाइना ने बार बार 2017 से लेके 2026 तक पिछले 9 सालों में 112 ऐसे लोकेशंस है जिसका अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने नाम चेंज किया हुआ है। अब दोस्तों इसके पीछे ना एक बहुत लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये सारी नाम चेंज हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है जो मैं आपको बताऊंगा। ये 1914 से दोस्तों ये शुरू होता है। तो दोस्तों मैं आपको मैप में समझाने वाला हूं एग्जैक्टली इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। 1914 में जब मैकमोहन लाइन बनता है तो उसमें इंडिया, तिब्बत और चाइना ये 3 पार्टीज रहते हैं एंड मैकमोहन लाइन के थ्रू चाइना, तिब्बत एंड इंडिया ये तीनों को अलग अलग पूरा डिमार्केशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों चाइना कभी मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है। अब दोस्तों ये 1914 से लेके 2026 तक का जो एक हिस्ट्री रहा है चाइना का, काफ़ी लंबा इतिहास है। वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर वो हिस्ट्री जानना है तो मैं डेडिकेटेडली उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो पूरा इतिहास है। मैं आपको मैप में बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये आप अगर देखोगे ये जो ट्राइंगल है ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर एंड इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, ये है शक्सगाम वैली। अब दोस्तों 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो पाकिस्तान एंड इंडिया 2 अलग मुल्क बनते हैं। उस टाइम क्या होता है ना, पाकिस्तान इलीगली ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर भी वो कहते हैं, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो और ये शक्सगाम वैली ये 2 एरिया जो है ये पाकिस्तान इलीगली इंडिया से ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड उसके बाद होता है 1962 का वॉर। इसके बीच में दोस्तों एक बहुत लंबा इतिहास है, वो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को अगर वो हिस्ट्री जानना है तो मैं आप लोगों को एक वो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके हिस्ट्री के ऊपर में। अब दोस्तों 1962 में जब इंडो चाइना वॉर या सीनो इंडिया वॉर भी इसको बोलते हैं, तो उस दौरान ये है अक्साई चीन का एरिया, ये एरिया और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जिसमें खास करके तवांग वाला जो एरिया आता है वो चाइना जो है इंडिया से इलीगली ऑक्यूपाई कर लेता है। और 1963 में क्या होता है, ये जो शक्सगाम वैली है ये पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर देता है। मतलब हमसे उन्होंने इलीगली 1947-48 में ऑक्यूपाई किया हुआ है एंड 1963 में वो चाइना को इलीगली जो ऑक्यूपाइड लैंड है शक्सगाम वैली का वो चाइना को गिफ्ट कर देते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद ये जो पूरा एरिया है, पाकिस्तान ट्रांसफर्ड एडमिनिस्ट्रेड कंट्रोल्ड रफली 5180 टू 5300 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ, इसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक या फिर सक्सगाम वैली भी बोला जाता है। अब 62 वॉर के बाद होता यूं कि ये जो अक्साई चीन का जो एरिया है ये चाइना अपने पास रख लेता है, इलीगली ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश एंड खास करके तवांग का जो एरिया है वो इंडिया, उससे चाइना पीछे हट जाता है, इंडिया दोबारा से वो एरिया अपने अंडर में ले लेता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या कैसा होता है कि कट टू 2017 में आप लोगों को पता होगा डोकलाम होता है, 2022 में गलवान होता है, एंड 2017 से ही चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश में अपने हिसाब से जो जगह है उनके नाम चेंज करता है। दोस्तों ये है कुछ कंट्रीज जिनके साथ चाइना का लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऐसा नहीं है कि चाइना का लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो इंडिया के साथ है, दर्जनों भर ऐसे देश हैं जिनके साथ चाइना का लैंड बॉर्डर एंड जो वाटर बॉर्डर जो रहता है उसका डिस्प्यूट है। अभी इसमें से आप अगर देखोगे ये अक्साई चीन का एरिया हो गया, भूटान, यहाँ पे डोकलाम हुआ था 2017 में अगर आप लोगों को याद होगा, एंड ये है पूरा का पूरा ताइवान। तो चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान और उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये पूरा चाइना का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये तो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। ये है मैरीटाइम डिस्प्यूट, स्ट्रेटेजिक वाटर राइजिंग टेंशन। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिनके साथ चाइना का मैरीटाइम डिस्प्यूट भी है, जैसे वियतनाम, पार्सल एंड स्पार्टली आइलैंड, ये हो गया पार्सल आइलैंड, ये हो गया स्पार्टली आइलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, स्कैनबोरो शोल, ये हो गया फिलीपींस के साथ, मलेशिया, स्पार्टली आइलैंड, ब्रुनई, स्पार्टली आइलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशियाज नेचुरल EEZ, इसमें आप अगर देखोगे ये 9 डैश लाइन्स ये जो आता है, ये 9 डैश लाइन्स ये जो है ये इंडोनेशिया के साथ इशू है। उसके बाद जापान, जापान के साथ सेनकाकू दियाओ आइलैंड, ये जो है सेनकाकू दियाओ आइलैंड। तो दोस्तों ये बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसके साथ चाइना का कहीं ना कहीं एक जो लैंड बॉर्डर या मैरीटाइम डिस्प्यूट है। एंड दोस्तों डिस्प्यूट कुछ नहीं है, चाइना क्लेम करता है कि ये पूरी सारी चीज़ें हमारा है। उनको इंडिया के साथ अगर उन्हें देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चाइना क्लेम करता है कि ये सब हमारा है। और ये सारे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, और ये रह गया ताइवान के साथ तो वो पूरा का पूरा ही क्लेम करता है। इसको छोड़ के भी उनका नॉर्थ कोरिया के साथ भी लैंड बॉर्डर, येलो रिवर के आसपास उन लोगों का लैंड बॉर्डर का जो है वो इशू है। तो दोस्तों ये एक मतलब चाइना का एक एक्सपेंशन पॉलिसी जो है, ये आप अगर देखोगे जब 1949 में चाइना जब आज़ाद हुआ था एंड 1950 में वो तिब्बत को ऑक्यूपाई किए थे, तो दोस्तों ये उनका तब से एक रवैया चलते आ रहा है कि ये जो भी है ये सब कुछ हमारा है। तो ये चाइना का एक कांस्टेंट जो एक्सपेंशन पॉलिसी है दोस्तों वो हमेशा से ही रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये जो 27 प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडिया ने रिसेंटली उसका नाम चेंज किया हुआ है, एंड इसके मतलब रिटर्न में चाइना के तरफ से बहुत मतलब एक वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आया हुआ है कि जब LAC जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया एंड चाइना के बीच में, वहाँ पे जब सारी चीज़ें पीसफुल है तो भारत बार बार उस चीज़ को क्यों मतलब प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये इंडिया ने प्रोवोक नहीं किया है, इंडिया ने तो इस बार जवाब दिया है चाइनीज़ प्रोवोकेशन का। चाइना हर बार अरुणाचल प्रदेश में खास करके मतलब जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट है उसके ऊपर चाइनीज़ बार बार क्लेम करते हैं कि ये हमारा है हमारा है। खास करके तवांग के ऊपर में उन लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। दोस्तों एक मतलब आपको एक छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में देता हूँ कि जो दलाई लामा है, जो तिब्बत के सबसे हाईएस्ट रिलीजियस लीडर है, जो 6th दलाई लामा है दोस्तों, वो पैदा हुए थे तवांग में। ही इज़ द ओनली दलाई लामा जो इंडिया में पैदा हुए थे, बाकी उनको छोड़ के जितने भी दलाई लामा है वो सब तिब्बत में पैदा हुए थे। तो दोस्तों तवांग का इसीलिए एक जो बुद्धिस्ट रिलीजियन है उसमें तवांग का एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। उसको उन लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक रिलीजियस प्लेस की तरह देखते हैं। चाइना बार बार तवांग का नाम लेता है, तो वो एक मतलब चाइना को एक नैरेटिव बिल्डिंग में वो दोस्तों हेल्प करता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को अगर इंडिया और चाइना का जो वो इतिहास है, जो 100-110 साल का इतिहास है, अगर वो जानना है तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।